Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 5 and 6 of exercise 7.5. So let's begin with the question. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या गिवन है कि एक सम ऑफ मनी है. A sum of money becomes double in 10 years at a certain rate of interest. Find the rate of interest. अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि कुछ अमाउंट था, कुछ मनी था जो 10 ईयर्स में डबल हो गया. अपना क्या हो गया? अपना डबल हो गया. मतलब अगर स्टार्टिंग में वो अमाउंट था एक्स, क्या था वो अमाउंट स्टार्टिंग में? एक्स था. तो 10 ईयर्स के बाद वो कितना हो गया? 2x हो गया. डबल का मतलब क्या होता है? 2 इंटू ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 2x हो गया. हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखिए हम लोग को गिवन क्या क्या है, लेट्स सी दैट. सो सबसे पहले और सबसे सिंपल हम लोग को जो सामने से ही दिख रहा है वो क्या गिवन है? हमें टाइम गिवन है 10 ईयर्स. और क्या गिवन है? देखिए बेटा, हमें ना तो प्रिंसिपल गिवन है कि स्टार्टिंग में कितना था अमाउंट ऑफ मनी, और बस हमें ये गिवन है कि वो अपना डबल हो गया. तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? हम लोगों ने कहा कि लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹x. अब क्योंकि प्रिंसिपल दिया ही हुआ नहीं है ना कि स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, बस लिखा हुआ है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो हम लोग ने उसको x ले लिया. अब ये गिवन है कि 10 ईयर्स में वो अपना डबल हो जाएगा. तो मतलब जो 10 ईयर्स के बाद जो हमारा फाइनल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो होता है उसको तो p से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल, और जो फाइनली जो हमारा अमाउंट जो प्रिपेयर हो गया फाइनल अमाउंट, उसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं ना, अमाउंट. तो अमाउंट क्या हो गया है? 2x हो गया. यही तो हमें क्वेश्चन बता रहा है ना, डबल हो जाएगा 10 ईयर्स के बाद जो फाइनल अमाउंट है हमारा. अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बेटा आप इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. देखिए हमें प्रिंसिपल भी मिल गया, अमाउंट भी मिल गया, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको याद हो तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं. प्रिंसिपल प्लस आई लिखिए या फिर एस आई लिखिए, बात एक है ना बेटा. चलिए हम लोग एस आई लिख देते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से ही डिनोट करते हुए आ रहे हैं, एस आई. तो अब वैल्यूज पुट कर दिए बेटा. अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, तो एस आई फाइंड आउट हो जाएगा ना. इस x को भी इधर ले आते हैं, एस आई क्योंकि हमें फाइंड करना है, x एस आई फाइंड करना है. ठीक है बेटा. तो जब हमने x को इधर लेकर आए तो ये -x हो जाएगा. इस साइड पर सिर्फ एस आई बचेगा. तो इस तरह से हमारा एस आई क्या आ गया? ₹x आ गया. एस आई क्या आ गया? ₹x आ गया. अब देखिए हम लोगों को सब कुछ पता चल गया है सिवाय रेट के, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है. प्रिंसिपल हमने x माना तो अमाउंट क्या हो गया? 2x हो गया. अगर अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल x है, तो SI क्या हो गया? x हो गया. अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ अपने SI के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और वहाँ से देखिएगा हम लोग को रेट फाइंड आउट हो जाएगा. या फिर हम लोग रेट का ही फॉर्मूला पुट कर देते हैं ना. रेट का भी फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि कैसे हम लोग SI के फॉर्मूले से रेट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. तो क्या होता है एस आई का रेट का फॉर्मूला? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी. सो सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. एस आई कितना है? x है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? ये भी x है, एंड इंटू टाइम. टाइम कितना है? 10 ईयर्स. अब देखिए बेटा x x कैंसिल हो गया, x बन जा और 10 1 जा 10 10 जा, है ना. 1 0 1 0 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में? 1 इंटू 10 दैट इज़ 10, एंड अपॉन में तो 1 बचा है, दैट वी डोंट राइट. तो अब रेट है हमारा, तो रेट को हम लोग हमेशा रेट की यूनिट क्या होती है? परसेंट में पहली बात तो लिखते हैं 10% और पर एनम, 10% पर एनम. सो इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चन. देखिए बेटा कितना ईजी और सिंपल था ना. बस हाँ ट्रिकी लग रहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा अलग मेथड है इसे सॉल्व करने का, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सिमिलर है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ही जैसा है. बस इसमें हम लोगों को बेटा टाइम फाइंड करना है और रेट गिवन है इसमें हम लोगों को. बाकी कंडीशन जो सिचुएशन है वो वही है कि इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में एक सम है, मतलब एक अमाउंट है, कुछ पैसे हैं जो कि डबल हो जाएंगे. अ सम बिकम डबल एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट.
12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये 12% जो है ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। इस तरह से कहा जाता है, ये स्टेटमेंट कहने का मेथड है कि सिंपल इंटरेस्ट उस पर लगा है और रेट है। जब भी परसेंट में जो चीज़ दी हुई है बेटा, परसेंट में हमेशा रेट ही दिया होता है और कुछ नहीं दिया होता है। तो देखिए आपको रेट पता है 12%, आपको ये पता है कि एक सम ऑफ मनी था, स्टार्टिंग में एक प्रिंसिपल था और फिर वो अपना डबल हो गया। तो सेम वही कंडीशंस हैं आपकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हम लोगों को गिवन है जल्दी से हमने लिख ली। रेट हमें गिवन है 12% पर एनम, और क्या गिवन है बेटा कि प्रिंसिपल हमारा पहले हमें नहीं गिवन है एग्जैक्ट अमाउंट, तो हम लोग उसे एक्स लेके चलेंगे कि सपोज प्रिंसिपल हमारा एक्स है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला कि वो अपना डबल हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का डबल, मतलब कि 2x हो जाएगा। तो एस आई क्या आ जाएगा, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, एस आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है एस आई, है ना। तो 2x माइनस एक्स, एस आई क्या आ जाएगा, x रुपीज़ आ जाएगा। आप यहाँ पे इस लाइन से पहले आप फॉर्मूला भी लिख लिया। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एस आई का फॉर्मूला ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 2x माइनस एक्स, आ गया आपका x आ गया, जैसे हम लोगों ने सेम टू सेम फिफ्थ क्वेश्चन में करा था। अब हम लोग सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, टाइम के फॉर्मूले में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने डिराइव करा था ना क्वेश्चन नंबर 4 में। सो दैट वाज सिंपली आपका जो एस आई है आपको उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 100 मल्टीप्लाई कर देना है, p इंटू आर। नाउ वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, x इंटू 100 upon x into 12. Now x ones are cancelled out. We will cancel it by the table of 2. So it is 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 zeros are 0. Now again by the table of 2, so 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 5 are 10. तो देखिए बेटा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देंगे। 25/3 आया, सो 3 8s are 24 प्लस 125 ऐसे होता है ना। तो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड करेंगी आपका यही आंसर आएगा। और यूनिट क्या लिखनी है बेटा आपको, यहाँ पे ईयर्स लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। इसमें टाइम हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं बेटा, ईयर्स में लिखते हैं। दैट इज़ ऑल, गुड लक।